वेलकम टू क्विक मैथ ऑफ सिक्सिंग। आज हमारा डिस्काउंट का क्लास नंबर 3। आज हम क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे कुछ नया सीखने को मिलेंगे आज आपको। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। क्वेश्चन बोल रहे हैं हमसे, अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है एंड दस गेन 10%, और वह 10% का लाभ प्राप्त करता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम। हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। अभी मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था एक फार्मूला क्या था? फार्मूला ये था, अगर मैं सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और मार्क प्राइस का रेशियो निकालूं तो कैसे निकालते हैं हम? तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है हमारा क्या? सीपी होता है, ठीक है, और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होता है हमारा? एमपी होता है, मार्क प्राइस होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे, 20% का छूट दे रहा है तो 100 में से 20 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यहाँ 80 लिख लो, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा? 10% का लाभ प्राप्त कर रहा है तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। बोलो परसेंट क्यों लिखे? परसेंट यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे तो कट जाएगा, ऐसे ही लिखे हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया, यहाँ से कितना आ गया? 8:11, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। ये आ गया 8:11। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। देखो सीरियल 2024 का पूछा क्वेश्चन था, कितना आसान था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 क्या बोल रहा है हमसे? अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। एक दुकानदार अपने वस्तु के मार्क प्राइस पे, मतलब अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है, ठीक है। एंड गिव्स वन आर्टिकल फ्री फ्रॉम बाइंग एवरी 3 आर्टिकल, देन ही गेट्स प्रॉफिट 20%। 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। हाउ मच परसेंट मार्क प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। हमें बताना है उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो इसका बनाने का बहुत सारे तरीका है, ठीक है। हम पिछले तरीके से ही ना इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो पहला डिस्काउंट हमें दे रखा है। पहला डिस्काउंट कितना है हमारा? पहला डिस्काउंट दे रखा है हमें कितने का? 20% का दे रहा है, 20%। दूसरा डिस्काउंट हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? देखो 3 वस्तु खरीदने पे एक मुफ्त देता है तो ऊपर में लिखते हैं फ्री वाले, ठीक है। हम खरीदने के लिए टोटल गए थे 3, लेकिन मिला 4, तो टोटल कितना मिल गया? 3 1 4, नीचे लिख दो 4, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 4 से काटेंगे 25 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया? दूसरा डिस्काउंट आ गया हमारा 25%। अब यहाँ से क्या वन डिस्काउंट निकाल लेंगे, मतलब एकल डिस्काउंट निकाल लेंगे दोनों मिला करके। एकल डिस्काउंट, एकल डिस्काउंट निकालेंगे, कैसे निकलेगा हमारा? तो आप सभी को पता है, हम लगा देंगे सक्सेसिव, ठीक है। कितने का? पहले 20% का डिस्काउंट है तो माइनस 20 लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस दूसरा 25 का है तो माइनस 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लिखेंगे 20 गुना 25/100। जो कट रहा है काट दो, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 5 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा? तो 20 25 45, 45 प्लस 5, माइनस 45 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा? तो -40। तो 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। एकल डिस्काउंट 40% का है। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब यहाँ से क्या हो गया? अब यहाँ से हमारा डिस्काउंट आ गया, यहाँ से हमें लाभ दे रखा है, तो अब यहाँ से हम सीपीएम पे रेशियो निकाल सकते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालेंगे यहाँ से। कैसे? 100 माइनस डिस्काउंट क्या होता है हमारा? कॉस्ट प्राइस, तो 100 में से 40 का डिस्काउंट मिल रहा है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 60, 60 लिख दो, ठीक है। उसके बाद मार्क प्राइस, मार्क प्राइस क्या होता है? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है ना, 20% का लाभ। हम 100 में 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। काटो, 60 दूना 120, तो यहाँ से कितना आ गया? 1:2, ठीक है। कितनी की बढ़ोतरी हो रही है? यहाँ से दिख रहा है 100% का। जिसको नहीं समझ में आया वैसे करेगा। कितने का बढ़ोतरी हो रही है? 1 की, 1 का हो रहा है, ठीक है। किससे? तो किससे हो रहा है? तो हमें से पूछ रहा है क्रयमूल्य से कितना परसेंट? क्रयमूल्य कितना? 1 है, तो नीचे लिखो 1, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया हमारा? ये 100% का क्या हो रहा है? उससे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100% अधिक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। और शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है एंड गिव्स 5 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 20 आर्टिकल, देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ 35%। 20 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु मुफ्त देता है तो उसे 35% का लाभ होता है। हाउ मच परसेंट मार्क प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस।
हमें बताना है वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। सर तो पिछले सही क्वेश्चन है सेम। हमें पहला डिस्काउंट पता है, पहला डिस्काउंट कितने का हमारा ये 25% का है, 25% लिख लो। हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, दूसरा डिस्काउंट निकालना पड़ेगा और आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, देखो हम खरीदने के लिए गए 20, लेकिन हमें 5 फ्री भी मिल गया। जो फ्री मिला उसको ऊपर लिख दो, ठीक है, 5 ऊपर नीचे, टोटल कितना हमने लेके आए, तो 20 लेने के लिए गए थे लेकिन 5 फ्री दिया था, 25 मिला। ठीक है, अब डिस्काउंट हमें परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो, काट दो 25 से, कितने बार में जाएगा, 4 बार में, इतिहास कितना आ गया 20%। ये दो अलग अलग डिस्काउंट है। अगर एकल डिस्काउंट निकालूं मैं, ठीक है, एकल डिस्काउंट परसेंट निकाल लूँ तो कैसे निकलेगा हमारा ये, तो हो जाएगा फिर से हमारा -25, ठीक है, -20, माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना हो जाएगा 25 गुना 20, 20/100। 25 से काटो 4 बार में, 4 से काटो कितना हो जाएगा 5 बार में जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -45 + 5 कितना होता है -40। तो 40% का डिस्काउंट, एकल डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम CPMP की रेशियो निकाल लेंगे। पिछले क्वेश्चन जैसे कैसे, यहाँ लिखो कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे क्या लिखेंगे मार्क प्राइस। ओके, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या होता है हमारा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है हमारा क्या, कॉस्ट प्राइस। तो 100 में से 40 से क्या 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो उसे 35% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है मार्क प्राइस। 100 में 35 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 135, जो कट रहा है उसको काट दो। ठीक है, 15 चौका 60, 15 9 135। ठीक है, हमें बोल रहा है जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना अधिक है, क्रय मूल्य 4 है, अंकित मूल्य 5 है, कितना अधिक है 5 अधिक है। हमें बताना परसेंट में, तो यहाँ लिखो 5, नीचे लिखो 4, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से काटो कितने बार में जाएगा, हमारा 20 बार में जाएगा। तो कितना आ गया ये, सॉरी 25 बार में जाएगा ना, 25 बार में, तो 25 पंचा 125% का अधिक है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। एक और तरीका बताऊँ कि इसका शॉर्ट, स्पेस नहीं है, नहीं तो बता देते हैं, चलो कोशिश करते हैं साइड में अगर आ जाए तो बता देते हैं आपको। ठीक है, देखो पहला अंकित मूल्य कितना बटा दे रहा है 25% का, तो कितना ले रहा होगा 75, लिखो 75। ठीक है, अब देखो हम गए वस्तु खरीदने के लिए गए 20, ठीक है, तो ऊपर में लिख दो 20, नीचे लिख दो टोटल, टोटल कितना मिला हमें, तो 20 + 5 25 लिख दो, 25। तो यह आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस की रेशियो CP का। और MP क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो 100 में जोड़ दो 35 कितना 135, बस काट दो, 25 से कटेगा 3 बार में, ठीक है 3 बार में, और कट रहा है हमारा कॉस्ट कट रहा है, कितने बार में कटेगा हमारा ये, तो हमारा कट जाएगा 3 से पहले कट रहा है, 3 चौक 12, 3 5 15, अभी भी कट रहा है 5 चौक 20, 5 से कितने बार 9 बचा 45, तो यहाँ से आ गया 4 अनुपात 9, कितना अधिक है 5 अधिक है, तो लिख दो ऊपर में 5, नीचे लिखो 4, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो यहाँ से आ गया हमारा फिर से 125%। ठीक है, तो ये भी है शॉर्ट तरीका, डिटेल रहा ये, आपको जो अच्छा लगे उससे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्जाम में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 33 बोला हमसे, अ शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 4 आर्टिकल एंड गिव्स 10% एडिशनल डिस्काउंट। एक दुकानदार 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है था, वो अतिरिक्त 10% बट्टा देता है, देन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 20%, तब भी उसको क्या होता है 20% का लाभ होता है। ओके, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 500, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, बता देंगे, कुछ हार्ड तो ही ना, आसानी तो है। देखो अगर शॉर्टकट तरीके से बनाएं बहुत जल्दी आसान आ जाएगा, पहले मैं डिटेल बता दे रहा हूँ फिर शॉर्टकट। तो डिटेल में कैसे बनेगा, अभी देखो पहला डिस्काउंट लिख लेते हैं, पहला डिस्काउंट कितना है, 4 वस्तु खरीदने पे एक फ्री मिल रहा है, तो एक फ्री वाला ऊपर लिखो, टोटल कितने पा रहे हैं 4 इधर 1 इधर, टोटल कितना हो गया 5, नीचे लिखो 5, परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काट दो कितना बार में, तो पहला डिस्काउंट हो गया हमारा 20% का। दूसरा, दूसरा हमें दे रखा है कितना 10% का छूट दे रहा है 10%। अब समतुल्य छूट निकाल लेंगे, दोनों मिलाकर के एकल छूट, तो डिस्काउंट परसेंट निकाल लेते हैं कितना हो जाए। देखो आप लोगों को मैंने पहली क्लास में सिखाया था, ठीक है, जब जीरो वाला रहे ना दो दो, कुछ नहीं करना है, इसको लिख दो 20 + 10, ठीक है, इसमें से घटाना क्या है हमारा, तो इसका पहला ये और इसका मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जीरो छोड़ के बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब 10 इसका, इसका भी 10, लेकिन 10 से नहीं लेना है, मतलब 2 1 को मल्टीप्लाई करके घटा दो, 2 1 ही 2, तो यहाँ से आ जाएगा एकल डिस्काउंट, कितना हो जाएगा 20 10 30 में से दोगे 28% का एकल डिस्काउंट है। ठीक है, अब यहाँ से CPMP की रेशियो निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा और मार्क प्राइस, पहले रेशियो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा देखो,
100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कॉस्ट प्राइस होता है। 100 में से 28 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 72। 72 लिखो। लाभ कितने का 20% का, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 24 दिया 72, 24 पंचे 120, 3 के समान 5 में बिक रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है अंकित मूल्य 500 रुपये, तो 5 बराबर 500। ठीक है, कितना गुना है 100 गुना, इधर भी 100 से गुना कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। 100 गुना कितना होगा 300, दिया गया हमारा क्या कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। अगर शॉर्टकट वाला तरीके से चलते हो तो कैसे बनाएंगे, तो डिटेल से ही शॉर्ट निकलता है। ठीक है, तो पहला डिस्काउंट कितने का दे रहा है, तो आगे पीछे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये मत सोचना अगर डिस्काउंट 2 दे रहा है, अगर मानो पहले आपको 20% दे दिया फिर 10% दे दिया, या पहले 10% दिया फिर 20% दिया, तो डिस्काउंट तो दे रहा है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जब समतुल्य निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो देखो पहला डिस्काउंट कितना परसेंट का है 10% का, 10% डिस्काउंट जल्दी कितना होगा 90, तो 90 लिखो गुना 4 वस्तु खरीदने पर एक फ्री दे रहा है, जो खरीदने के लिए गए हैं उसको ऊपर लिखो, फ्री वाला नीचे लिखो, तो फ्री वाला जोड़ के नीचे लिखो, तो 4 1 5 नीचे लिख दो, तो ये हमारा हो गया सीपी। ठीक है, अनुपात यहाँ से 20% का लाभ हो रहा है तो 120 लिख दो, बस जो कट रहा है काट दो। यहाँ से कट रहा है हमारा कितने बार में, 4 से काटते हैं तो 30 बार में। ठीक है, 30 से काटते हैं 30 3 90, तो यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो 3:5 आ गया। अब देखो सीपी और एमपी का रेशियो आ गया कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, तो 5 बराबर 500 दिया है, तो 3 बराबर ऑब्वियस सी बात है 300 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्टकट में एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो, बट डिटेल आपको आना चाहिए। ठीक है, डिटेल से ही शॉर्टकट निकलता है, कभी भी डिटेल से ही शॉर्ट बनता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, क्या बोला है, अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 40%। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है तो उसे 40% का लाभ होता है। इफ ही गिव्स डिस्काउंट 40% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देन फाइंड हिज गेन परसेंट। कि यदि वह उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैं पहले क्या निकाल सकता हूँ, सीपी और एमपी निकाल सकते हैं। कैसे, कि बट्टा दे रहा है तो देखो सीपी एमपी के रेशियो लिख लो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और मार्क प्राइस, इसके रेशियो निकाल लेते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या होता है कॉस्ट प्राइस, तो 100 में से 20 चला जाएगा 10 ही हो गया ये। ठीक है, अनुपात 40% का लाभ कमाता है, 100 + 40 140 क्या होगा मार्क प्राइस। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हमसे, यदि अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता है। अब देखो यहाँ से मार्क प्राइस में बेच देगा, तो यहाँ से मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं। तो एसपी निकाल लो, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा। इसमें कितने का बट्टा दे रहा है 40% का, ले कितना रहा होगा 60, लिखो 60/100, जो कट रहा है काट दो, कट गया, तो कितना हो गया 14 छक 84। ठीक है, अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सीपी एमपी, सीपी एमपी और एसपी का रेशियो लिख सकते हैं ना, 80 हो जाएगा, 140 हो जाएगा और 84 हो जाएगा। ठीक है, काटने से कोई फायदा है नहीं, यहीं से निकाल लेते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, तो बट्टा दे दो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, लाभ पूछ रहा है ना। देखो लाभ ऑलवेज होता है हमारा कॉस्ट प्राइस पे, लाभ या हानि जो होता है कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 80 है, बेच रहा है 84 में, कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ से दिख रहा है हमें 4 का लाभ हो रहा है। हमें निकालना क्या है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो निकालो प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट ऊपर में, ऊपर हो गया 4, नीचे किस पे कॉस्ट प्राइस पे, तो नीचे लिखो 80 और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब काटो जो कट रहा है, 4 से काटो तो 20 चौक 80, 20 से काटो 5 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 5% का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। देखो ये जो है ना, ये सब एक्स्ट्रा लिखा हूँ मैं, इतनी चीज़ ना एक्स्ट्रा ही है। कैसे, एक लाइन में भी आंसर आ सकता है। यहाँ से क्या करता मैं डायरेक्ट लिखता, तो मैं बता दे रहा हूँ साइड में एक शॉर्टकट कैसे होता है ना। देखो यहाँ से मैं लिखता सीपी, ठीक है, फिर लिखता एमपी, यहाँ से इशू लिखता मैं 80 और लिखता 140। देखो बेचता कब है, डिस्काउंट देके जब बेचेगा तो मार्क प्राइस पे बेचेगा, तो यहाँ से मार्क प्राइस हटा के मैं सेलिंग प्राइस लिख देता डायरेक्ट, और इसी में मल्टीप्लाई कर देता 60/100 से। तो यहीं से करता ही, यहीं से आता 84, तो 80 और 84 आ गए यहीं से, तो यहीं से आप डायरेक्ट निकाल सकते थे 4 का, तो यहाँ से लिखते 4 ऊपर में नीचे 80 और मल्टीप्लाई बाई 100, 4 से काटो 20 बार में, 20 से काटो 5 बार में, आ गया यहाँ से हमारा 5%। ठीक है, तो आप लोग टाइम बचा सकते हो, मैंने समझाने के लिए अलग किया था। ठीक है, नहीं तो ऐसे बना सकते हो आराम से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 में क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार
अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता है तो उसे 30% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब लोग हम चलेंगे शॉर्ट में। कैसे शॉर्ट में? यहाँ से डायरेक्ट लिखूंगा मैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी और एमपी। यहाँ से निकाल लो कितना का बट्टा दे रहा है, पहले 40% का 60 में ले रहा होगा, ठीक है। फिर कितना प्रॉफिट कमाना है, 30%, 130 लिख लो। अब यहाँ से मैं इस वस्तु को बेचूंगा मार्क प्राइस पे, डिस्काउंट कभी भी कोई इंसान देता है किसी को, कॉस्ट प्राइस पे नहीं देता है मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कितने का देगा, 10% का। तो यहीं से मैं इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो कितने बेचेगा, 90 में। तो 90/100 लिख दो, ठीक है। अब मार्क प्राइस को हटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ सेलिंग प्राइस लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने बेच दिया। 10 कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा, 60/13 117। अब यहाँ से कंपेयर कर लो कितना अधिक है, अधिक कितना है हमारा 57 का, 57 लिखो। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, निकालो प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, ऊपर में लिखते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का 57 का, 57। नीचे नीचे क्या होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 60, तो नीचे 60, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जो कट रहा है उसको काट दो। तो 20 दिया 60, 20×5 = 100, 3 से काटो, 19 दिया 57, तो यहाँ से कितना आ गया, 19 बचे 95। तो 95% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब बहुत अच्छा सीधर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 नंबर क्वेश्चन बोला है हमसे, a shopkeeper sells an article for ₹700 after a giving discount of 70% on the mark price। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देकर 700 रुपये में बेच देता है। देन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 40%, तो उसे 40% का लाभ होता है। इफ ही हैड नॉट गिवन द डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल देन हिज गेन परसेंट, यदि वो बट्टा नहीं देता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको देखने में डिफिकल्ट लगेगा लेकिन आसान है। कैसे आसान है अभी बताते हैं। देखो पहले बट्टा कितने का दे रहा है, 20% का बट्टा देगा, 700 में बेच दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं अगर CPM पे रेशियो निकालूं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लिखो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यहाँ से लिखता हूँ मैं मार्क प्राइस, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 20% बट्टा दे रहा है तो कितने बेच रहा हो, मतलब कितने में CP हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 100 - 20 80। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, तो कितना, उसे 40% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा मार्क प्राइस, जो कट रहा है काट दो। तो यहाँ से कितना हो गया 4, यहाँ से हो गया 7, ठीक है। बोल रहे हैं यदि वो बट्टा नहीं देता तो उसका कितना का प्रॉफिट होता। तो जब बट्टा नहीं दोगे तो किस पे बेचोगे, मार्क प्राइस पे तो बेचोगे। तो मार्क प्राइस इसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा ना, तो इसको मैं SP बोल सकता हूँ, 4 का सामान 7 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का। हमें निकालना प्रॉफिट परसेंट, तो लिखो इसे प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 3, नीचे क्या कॉस्ट प्राइस 4, परसेंटेज चेंज करने की 100 से मल्टीप्लाई, 4 से काटो कितने बार में जाएगा हमारा ये 25 बार में, तो 25 दिया 75, 75% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कुछ लोग के यहाँ से समझ में कम आया होगा। आप बोलेंगे आप 700 क्यों नहीं यूज़ किए, जब हमें पूछेगा ना प्रतिशत में, ठीक है, तो हम नंबर की यूज़ नहीं करेंगे, तभी बन जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया ना उसको नंबर की यूज़ करके भी दिखा दे रहा हूँ। देखो 700 रुपये में क्या किया, बेच दिया है, 700 रुपये में बेच दिया है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कॉस्ट प्राइस, निकाल सकता हूँ। देखो सेलिंग प्राइस 700 रुपये, 700 रुपये, ठीक है। तो इस साइड में निकाल के दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा CP को क्या करते हैं, बेचते हैं कोई चीज़ प्रॉफिट या लॉस करके, तो क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करते हैं किसका, अगर प्रॉफिट होता है तो जोड़ के 100 में, और लॉस होता है 100 में घटा के। प्रॉफिट हुआ है ना 40% का, तो लिखो 140, 140/100 बराबर क्या लिखोगे 700, ठीक है। क्योंकि ये हो गया SP सेलिंग प्राइस, ये भी हमारा है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से काटोगे, ठीक है, तो काट लो। तो यहाँ से कट रहा है हमारा 1 0 से 1 0, ठीक है। यहाँ से कट रहा है 7 बार में, यहाँ से कट रहा है 5 बार में, 7 से काट दो 100 बार में, तो कितना आ गया 500। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 500 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ मैं डायरेक्ट यहाँ उल्टा गुना कर दूँ, इसमें कर दे रहा हूँ मैं, 100/140 लिख सकता हूँ, ठीक है। 14 पंचे 70 होता है, तो 5 बार में कट जाएगा हमारा ये। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा CP, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ से लिख लिया नीचे 500, यहीं से मैं निकाल सकता हूँ मार्क प्राइस। कैसे, जो बट्टा देते हैं ना, बट्टा डिस्काउंट और भी देते हैं मार्क प्राइस पे। तो यहाँ से मैं साइड में दिखा दे रहा हूँ कैसे निकालेंगे मार्क प्राइस। देखो तो यहाँ से लिखेंगे MP, इस पे डिस्काउंट दे रहे 20% का, ले कितना रहेंगे 80%, 80/100 लिख सकते हैं। ये बराबर अभी हम बेच दिए ना यहाँ से, तो ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, बराबर कर लो सेलिंग प्राइस कितना है 700, 700 लिख दो, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। 20 × 80, 20 × 100,
4 से काटेंगे कितना बार जाएगा हमारा ये, 4 1 4, ठीक है, 4 7 28, 4 5 20, 175 पंच है, कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एमपी कितना आ गया, तो 25 25 का 5, 7 5 35, 2 37 का 7, 5 का 5 2, 5 का 5 3 8, 875, ठीक है। तो यहाँ तो ये सेम चीज़ ना, ये सब करना नहीं होता है, साइड में नहीं करना, समझाने के लिए क्यों, मैं ये सब मत करना, आप सीधा क्या करोगे, डायरेक्ट ही लिखोगे, ठीक है। ये सब चीज़ पे टाइम वेस्ट मत करना, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो इस चीज़ का कोई नीड ही नहीं था, ठीक है। कैसा शेप आ गया, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी फालतू काम नहीं करनी चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम ख़राब होता है। ये लार्ज क्यों नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ से एम पे निकालेंगे, डायरेक्ट लिख दो 700, इसमें होल वैल्यू उल्टा गुना कर दो, 20% का बट्टा दिया है तो 100/80 लिख सकते हैं, बस काट दो, 20 पंजे 100, 20 चौका 80, 4 से काटेंगे कितने बार में जाएगा हमारा ये, 175 बार में, 175 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 875, 875 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो क्या बोल रहा है, अब हमसे ये हमारा मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस है एमपी, ठीक है, मार्क प्राइस निकाल लिए हम, ठीक है। तो यहाँ से बोला बट्टा नहीं देगा, जब कोई चीज़ पर आप डिस्काउंट नहीं दोगे, जितना प्राइस बढ़ा के लिखे उतना ही भी चलोगे ना, मार्क प्राइस पे भी चलोगे, तो यहाँ से कितना अधिक है, अधिक कितना है 375, क्यों 500 875 375, तो 375, ठीक है, 375, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 500, तो नीचे लिखेंगे 500, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1020, 1020 कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे, 5 7 35, ठीक है, और 50 25 कितना आ गया 75%, तो डायरेक्ट लिख दो, इसका आंसर हो गया 75%। बट ये वाला आप यूज नहीं करना, ठीक है, यूज आपको ये करना है, ये आसान है, क्योंकि जब हमें सिर्फ प्रतिशत पूछा है तो हम नंबर क्यों यूज़ करें, जब हमसे नंबर में पूछता है कि कितने रुपये का लाभ हुआ ना, तब 700 का यूज़ करके यहाँ से रुपया निकालते हैं हम, जब रुपये में नहीं पूछा है तो परसेंट में पूछा है, सिर्फ ये यूज़ करना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन बोला हमसे, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देकर उसे 900 रुपये में बेचता है, तो उसे 25% का लाभ होता है, यदि बट्टा न दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, सेम क्वेश्चन है, तो बनाते हैं, देखो शॉर्ट तरीके से बनाएंगे, कैसे, देखो कितना बट्टा दे रहा है, 20% का बट्टा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ मैं, सीपीएमपी के रेशियो निकाल सकते हैं, तो यहाँ से लिखो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 में से 20 घटा लेंगे तो 80, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 25 का लाभ पे बेच रहा है तो 125 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से बोल रहा है हमसे, यदि वो बट्टा ना दे, जब बट्टा नहीं देगा तो मार्क प्राइस पे से बेच देगा, तो मार्क प्राइस क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा, इसको एसपी बोल सकता हूँ मैं, बट्टा नहीं दिया 125 में ही बेच दिया, एसपी हो गया। तो अब यहाँ से बोला कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, तो कंपेयर कर लो, कट रहा है तो काट दो, 16 से कट रहा है, सॉरी 5 से कट रहा है तो 16 पंचे 80, यहाँ कट रहा है 25 से, मतलब 5 से कट रहा है तो 25 बार में, कितना अधिक है, 16 ना 25 9 अधिक है, हमें निकालना है परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, निकालो प्रॉफिट परसेंट, तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस है 16 16, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जो कट रहा है काट दो, 4 चौका 16, 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, तो यहाँ से कितना आ गया, 25 नमा 225, 225/4%, ठीक है। क्या किया और सॉल्व कर दिया, तो हम भी कर देंगे, हमारा क्या दिक्कत है, काटो 4 से, 4 पंचे 20, ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 चौक 24, 10 बच जाएगा, 4 दूना 8, फिर बच जाएगा हमारा कितना, तो बच जाएगा 4 पंचे 20, ठीक है। तो आगे हमारा 56.25%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर, ठीक है। और नंबर वाला आप लोग खुद 900 लगा के यहाँ पे खुद बनाना साइड में, ठीक है, यहाँ पे आपको बनाना है, ये आपके लिए SW है, शॉर्ट तो मैंने बता दिया, डिटेल आप लोग बनाना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, और शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1275 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देकर 1275 रुपये में बेचता है, ठीक है। इफ ही आर नॉट गिवन द डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ही गेट 20% प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट कितना कर रहा है 25% का, यदि वह बट्टा नहीं देता तो 25% का लाभ प्राप्त करता। फाइंड इज कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो हमें बताना उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखो इसके लिए ना मैं अभी आपको दो तरीका बताता हूँ फिलहाल, ठीक है। पहला तरीका,
एक लाइन में भी बनेगा, ठीक है। पहले मैं आपको चलता हूँ थोड़ा बेसिक से लेके, चलो एक लाइन लेते हैं, ठीक है, लाइन लिए। अब यहाँ से लिखेंगे हम, लाइन मारने के बाद यहाँ लिखेंगे हम CP, यहाँ लिखेंगे MP, यहाँ लिखेंगे क्या, SP लिखेंगे, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या बोल रहे हैं, अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा दे रहा है, मार्क प्राइस पर 15% का बट्टा देगा, क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से 15% क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, -15%, ठीक है। यदि बट्टा नहीं देगा, बोला है ना, बट्टा ना दे तो 25% का लाभ होगा, मतलब बट्टा नहीं देगा तो मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस बन जाएगा। इसको अगर मैं सेलिंग प्राइस लिख दूँ SP, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बोलो कैसे, जब आपने कोई सामान लेके आए, मानो मार्केट से सामान लेके आए, मानो छोटा आपका ना किराना का दुकान है, अब मार्केट से गई कोई सामान लिए, 80 रुपये का आपने एक ऑयल खरीदा कोई भी, ठीक है, उसको आए आप यहाँ पे, ठीक है, क्या कि उसका ना प्राइस मिटा दिए, वहाँ पे लिख दिया अपने 100 रुपये, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपके यहाँ मैं सामान खरीदने के लिए मानो मैं आया, ठीक है, 80 रुपये उस पर उसका आपका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, आपने 100 लिख दिया, लेकिन आपने मुझे कोई डिस्काउंट नहीं दिया और आपने बेच दिया, ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100 हो गया, क्योंकि डिस्काउंट नहीं दिया ना, तो जो आपने बाद में रेट को बढ़ाया, MRP जो किया उसी पे तो बेच लिया ना, तो MRP क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हो गया सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से देखो प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, कितने का हो रहा है, 25% का लाभ, तो यहाँ से हो जाएगा ये 25%, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत समझने में, नहीं दिक्कत ना, तो आगे तो मैं दिक्कत होने भी नहीं दूंगा। कैसे, देखो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस लिखो CP, इस पे देखो कितने का पहले हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 125/100 लिख दो, ठीक है, इंटू, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 15% का क्या हुआ है, 15% का डिस्काउंट दिया है, तो 15% डिस्काउंट कितना होता है, 85, 100 में से 15 घटा होगा तो 85/100। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 1275, लिख दो 1275, बस एक लाइन में आ गया आंसर। जो कट रहा है उसको काटो, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ो ना, कट रहा है ना, ये काटो, कितना बार में कट रहा है, तो 25×5 125, 25×4 100, ठीक है, 17×5 85, 20×5 100, और कट रहा है, कट रहा है, कितने बार में कटेगा, 5 से काटता हूँ, कितने बार में कटेगा हमारा ये, तो 25×5 125, 25, और इधर कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 125 कट गया, इधर फिर आ गया 25, 25 255 बार में, 17 से काटेंगे 255, कितने बार में कट जाएगा हमारा ये, तो हमारा कट जाएगा 17×17, ठीक है, और 17×5 85, 15 बार में कट गया, तो यहाँ से CP आ गया, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, तो बच्चों का 80, 80 में 15, 15 8 है 15, 120, 120 पे एक जीरो, कितना हो गया, 1200, 1200 आ गया कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका बताऊँ मैं आपको, सेकेंड मेथड, ठीक है, सेकेंड मेथड, तो कैसे बनेगा ये, तो ये बनेगा, यहाँ से देखो क्या बोला हमसे कि एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, ठीक है, तो बट्टा देता है किस पे, तो बट्टा मिलता है हमें ऑलवेज मार्क प्राइस पे, ठीक है। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं CP और MP की रेशियो निकाल सकता हूँ, कैसे, देखो लिखते हैं, पहले बताते हैं फिर, CP और MP, ठीक है। क्या बोला है, बट्टा ना दे तो उससे 25% का लाभ होगा, बट्टा ना दे तो अब वो वाला समझ दिमाग मत लगा लेना जैसे पिछले क्वेश्चन वाला, ठीक है, डायरेक्ट निकालते हैं 100 - 15% और 100 + 25%, तो CP MP का रेशियो निकल जाता था, वैसे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो क्या बोला है, 25% का लाभ कमा रहा था वो, 25% का लाभ कमा रहा था, ठीक है, 100 का समान 100, 125, 125 क्यों लिखा हूँ, अगर बट्टा नहीं देता था ना 25% का लाभ होता, तो यही तो जो MP हो जाएगा, MP पे ही तो बेचेगा ना वो, फिर अगर बट्टा नहीं देगा तो मार्क प्राइस पे ही बेचेगा, समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, सामने बोर्ड पर था ना, 1 सेकंड में है ना, इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर देता ना, चलो कोई नहीं, बहुत जल्द बोर्ड भी लेंगे। तो यहाँ से कितना 100 125 लिख के अभी तक छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो मार्क प्राइस में हम क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं कितना का, 15% का, 85 हो जाएगा, 85/100, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, हमने बेच दिया डिस्काउंट दे करके, सेलिंग प्राइस दे रखा क्वेश्चन में 1275, काटो, ये कटेगा 17 बार में, ये कटेगा 20 बार में, 17 से काटेंगे, 17 का ही 17, 17×5 50, सॉरी 17×5 85, और
क्या कर रहा हूँ मैं, 17 17 119 कटेगा ना, 119 17 50 85 75, यहाँ से कितना आएगा मार्क प्राइस, एमपी आ गया हमारा कितना 1500। ठीक है, अब यहाँ से देखो मार्क प्राइस आ गया 1500, इसको भी काट लेते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 5 बराबर हमारा है 1500, कितना गुना है 300 गुना है, तो इधर भी अगर मैं 300 गुना कर दूँ तो आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, 4 दिया 1200 आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ओके, ये आसान तरीका है निकालने का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 पे। सेम, मार्क प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹300 और शॉपकीपर गिव्स discount of the 20% on the mark price of the article and he gives one refill free of the cost of ₹20. With each pen he gets the profit of 10%, find his cost price। देखो एक दुकान में गए सामान लेने के लिए, तो उसका सामान का अंकित मूल्य था 300 रुपये। ठीक है, तो दुकानदार क्या कर रहा है, उस अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है और बोल रहा है तुम मेरे लाडले हो, फेवरेट हो, तुम बार बार आते हो दुकान पे, तुम्हें ना एक 20 रुपये का रिफिल फ्री दे रहा हूँ, मतलब रेगुलर कस्टमर बन जाओगे ना, इसलिए तुम्हें लुभा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपसे ना कितना कमा रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है। तो हमें वस्तु का कैरेबल बताना है। देखो बहुत आसान है, कैसे, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 300 रुपये क्या है, उसका मार्क प्राइस है, पहले डिस्काउंट कितने का दे रहा है 20% का, तो ले कितना रहा होगा 80%, 80/100 निकाल लो, तो यहाँ से काट लो कि 3 × 8 = 24, तो 240 रुपये। एक डिस्काउंट तो हो गया, अब आपको एक और डिस्काउंट दे रहा है, कि 20 रुपये का रिफिल फ्री दे रहा है, तो भी डिस्काउंट ही है ना, इसमें से घटा लो 20, यहाँ से कितना आ गया हमारा, तो 220 आ गया। 220 क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया उसका। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब बोल रहा है वो अंत में क्या कर रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है, मतलब 100 का सामान कितना बेच रहा होगा 110 में, तो यहाँ से मैं CP और SP लिख सकता हूँ। 10% लाभ मतलब 10 का सामान कितने 11 में बेच रहा होगा, और हमें दे रखा है SP, अभी हमने SP निकाला 220। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 बराबर 220, कितना गुना है, अब ऐसे बात है 20 गुना है, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो ये निकालना था ना हमें कॉस्ट प्राइस, हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 200, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, और शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर सामान खरीदता है। ठीक है, द शॉपकीपर मार्क्स अ न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। तो दुकानदार क्या करता है, एक नया अंकित करता है, अपना अंकित मूल्य को नया अंकित करता है। ठीक है, तथा नए अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है। ओके, then he gets the profit of 20%, find the ratio of the old mark price to the new mark price of the article। ठीक है, तो क्या करता है वो, उस वस्तु पे कितना कमाता है 20% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का पुराना और नया अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देख करके ना आपको थोड़ा सा ना प्रॉफिट एंड लॉस याद आया होगा, थोड़ा थोड़ा। तो एक दुकानदार जो है क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा लेकर सामान खरीद रहा है। जब वो सामान खरीद रहा है ना, तभी वो अपने डिस्काउंट ले रहा है कुछ। ठीक है, उसके बाद वो घर आ रहा है, एक नया मूल्य अंकित करता है, तो मतलब समझ रहे हो, जो डिसऑनर शॉपकीपर वाला था, थोड़ा थोड़ा ये नहीं, ये रिलेट करेगा आपसे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले जब वो खरीदने के लिए गया, ठीक है, देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ CP और क्या लिख सकता हूँ MP। कैसे, देखो जब वो खरीदने के लिए गया 10% कम में खरीद लिया, मतलब 100 का सामान कितने में खरीद लिया होगा, 90 में खरीद लिया होगा। ठीक है, CP MP। अब हमसे क्या बोल रहा है, वो नया मूल्य अंकित करता है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ न्यू MP। ठीक है, न्यू MP नया मूल्य अंकित करता है, उस पर क्या कर रहा है वो 20% का बट्टा देता है। वो आगे क्या बोल रहा है, देखो कितना का बट्टा दे रहा है, 20% का बट्टा दे रहा है और 20% का लाभ कमा रहा है, आप सभी को पता है। ठीक है, 20% का बट्टा देता है, 100 माइनस डिस्काउंट क्या होता है कॉस्ट प्राइस, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ CP और क्या लिख सकता हूँ मैं, नया मार्क प्राइस, क्या हो रहा है नया मार्क प्राइस, क्योंकि 20% का जो प्रॉफिट हो रहा है, जो कुछ नया उस पर ऐड किया तभी तो हो रहा है ना, तो न्यू मार्क प्राइस, इसको NMP लिख रहा हूँ। ठीक है, न्यू मार्क प्राइस। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या होता है कॉस्ट प्राइस, तो 100 में से 20 घटा लेंगे तो 80 हो जाएगा, और लाभ कितना हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है, तो कितना लिखेंगे 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 लिखेंगे। ठीक है, कट रहा काट दो, 0 से 0 गया, यहाँ पे भी कट रहा है कितने बार में, तो 20 चौका 80, 20 से क्यों काट रहा है, 40 से काटो, 40 दूना 80, 40 से 120। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 10 है, यहाँ पे 2 है, सॉरी कॉस्ट प्राइस 9 है, यहाँ पे 2 है, ये अलग अलग कैसे हो सकता है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और सही से लिखते हैं, इसे लिखते हैं 9/10, यहाँ पे लिखते हैं 2/3।
ये अलग अलग कैसे हो सकता है? इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें 2 से, इसमें कर दूँ 9 से, तो बराबर हो जाएगा ना। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा कितना 18:20। इधर से कितना आ जाएगा फिर से हमारा 18:27 आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, मार्क प्राइस, चलो मैं कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के इश्यू लिखते हैं। ठीक है, कितना हो जाता हमारा, ये उल्टा हो जाता 10:9 हो जाता। और यहाँ से लिखता मैं CP और न्यू मार्क प्राइस। ठीक है, NMP न्यू मार्क प्राइस, इसको कितना लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2:3। अब इसको देखो, इसको निकालने के लिए शॉर्ट तरीका क्या होता है, उल्टा एन लगा दो। कैसे, जहाँ से खत्म वहीं शुरू हुआ है ना, तो यहाँ से निकाल सकते हैं मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस और न्यू मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 10×2 = 20, 9×2 = 18, 9×3 = 27। ठीक है, यहाँ से भी यही आया है, देखो यहाँ से भी यही 18, 20, 27 आया ना, यहाँ से भी आ गया। हमसे पूछ रहा है तो पुराना अंकित मूल्य नया अंकित मूल्य का रेशियो बताना है। तो मार्क प्राइस और न्यू मार्क प्राइस NMP बता देंगे। मार्क प्राइस कितना है, 20। ठीक है, और न्यू मार्क प्राइस कितना आ गया, 27। तो अनुपात 27 लिख दो, यही पूछ रहा था, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40, क्या बोला हमसे, और शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस एंड सेल्स द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन द ओरिजिनल मार्क प्राइस, फाइंड इज रियल प्रॉफिट। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% के बट्टा पर खरीदता है तथा उस वस्तु को उसके वास्तविक अंकित मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताएं। ठीक है, बता देंगे। देखो, समझाने के लिए ये लेते हैं लाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमारा, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इतना आपको पता चल गया होगा कि मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। यहाँ लिखा कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखते हैं मार्क प्राइस, यहाँ लिखते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब वो सामान खरीदने के लिए गया तो 20% का बट्टा ले लिया। मान लो मार्क प्राइस 100 होगा, 20% बट्टा लेकर 80 में खरीदा होगा। ठीक है, उसका क्या होगा, तो उस वस्तु को वास्तविक अंकित मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर बेच दे रहा है। तो यहाँ 30% अधिक में बेच दे रहा है, कितना बेचेगा, तो 100 से 130 आ गई, कितना 130 हो जाएगा, 130 लिख लो। अब हमसे बोला वास्तविक लाभ, जो वास्तविक लाभ एक्चुअल प्रॉफिट होता है हमारा, रियल प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, देखो कितना अधिक है हमारी ये, तो 50 अधिक है, तो 50 हमें परसेंट में निकालना है, तो ऊपर लिखो 50, नीचे कितना हो जाएगा 80। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जो कट रहा है उससे काट दो। कट रहा है हमारा कितने बार में, तो ये हमारा कट रहा है 20×80, 20×5 = 100। यहाँ कट रहा है 2 बार में, यहाँ से कट रहा है हमारा 25 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया 125/2, 125/2%। इसको दुनिया क्या बोलती है, तब बोलती है 62.5%। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 62.5%। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 नंबर बोला है, और शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% के बट्टा पर खरीदता है एंड सेल्स द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द ओरिजिनल मार्क प्राइस। क्या कर रहा है, उस वस्तु को वास्तविक अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताना है, फाइंड हिज रियल प्रॉफिट परसेंट। सेम क्वेश्चन है, यहाँ से लेते हैं लाइन, यहाँ से मानो CP हो जाएगा, ये हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा MP, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा SP। ठीक है, अब वो गया सामान खरीदने के लिए गया, तो 100 का सामान कितने में खरीद लिया, 80 में खरीद लिया 20% डिस्काउंट पे। अब क्या बोल रहा है, जो वास्तविक अंकित मूल्य से 10% अधिक बेच दे रहा है, 100 का सामान कितने बेचेगा, 10% अधिक कैसे निकालते हैं, 100 × 110/100, कितना 110 में बेचेगा ना, 110 लिख लो। हमें निकालना एक्चुअल प्रॉफिट, इसको इससे कंपेयर करेंगे। 80 का सामान कितने में गया, 110 में, कितना अधिक है, तो 30 अधिक है, तो ऊपर में लिखो 30, नीचे लिखो 80। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यहाँ से कटेगा हमारा कितने बार में, तो 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, तो कितना आ गया 25 या 75/2, 75/2 को दुनिया क्या बोलती है 37.5%। ठीक है, का वास्तविक लाभ जो है एक्चुअल प्रॉफिट कितना है हमारा, रियल प्रॉफिट 37.5%। ऑप्शन नंबर C होगा इसका आंसर। 41 हो गया, इसको 42 है ये। ठीक है, 41 ही छोड़ दिया गया है, मेरे टाइपराइटर का दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, 42 हो गया। तो किसी क्वेश्चन में ना ये भी नहीं लिखा है कब का पूछा ये क्वेश्चन है, बताओ। सैलरी काटनी पड़ेगी, सैलरी किसी काटेगी, मैंने खुद ही छोड़ा है। क्वेश्चन बोला है, और शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स
50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार वस्तु का क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है, एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, देन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 175, देन फाइंड हिज मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तथा उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बटा देता है तो उसे 175 रुपये का लाभ होता है। तो उस वस्तु का नया अंकित मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, क्या बोल रहे हैं, कितना अधिक कर रहा है, क्रय मूल्य से 150%, 50% अधिक अंकित कर रहा है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं सीपी मान लेता हूँ मैं 100% मान लो, ठीक है। एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा हमारा 150% अधिक, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 150%, 150% हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब क्या बोला है, मार्क प्राइस पे 10% का बटा देता है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। 150 पे बट्टा दे रहा है कितने का, 10% का, तो 9/10 में बेच रहा होगा। 10% बटे क्या, तो 90/100, काटेंगे तो 9/10, जीरो जीरो चला गया, कितना आ गया, 15 9 135, 135% आ गया क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो बोला है उसे 175 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो परसेंट में देखते हैं कितना का लाभ हुआ है। 100% का सामान 135 में बेचा है, कितना हो गया, तो 35% का लाभ हो गया। वो रुपये में दिया कितना, 175, 175 लिख लो। तो हमें वस्तु का, तो हमें बताना वस्तु का नया अंकित मूल्य क्या होगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो अंकित मूल्य कितना है 150% निकालो। 150% बराबर कितना होगा, तो हो जाएगा 175/35 गुना 150। 35 से कट जाएगा 175, कितने बार में कटेगा हमारा ये, कि हमारा कट जाएगा 35 पंचे, 5 बार में कट जाएगा। 5 बार में काटते हैं कितना हो गया हमारा ये, 15 5 75, 750। जो उसका नया अंकित मूल्य है कितना हो जाएगा, 750, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 750, ठीक है। और आज की क्लास यहीं पे छोड़ते हैं, फिर क्लास लंबा हो जाएगा। और आप लोगों को पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे क्या नाम है हमारा, टेलीग्राम का नाम है क्विक वीडियो मैथ बाय अभिषेक सिंह। सर्च करके भी जा सकते हो, ये वाला लोगो मिलेगा आपको, या आप क्यूआर कोड को स्कैन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। अगर आपने क्लास को यहाँ तक किया है, ठीक है, तो क्लास को लाइक कर दो। एटलीस्ट 10 बच्चों को तो आप लोग शेयर कर ही सकते हो, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, 10 बच्चों को शेयर कर दो कि ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही रेयर जगह ना पढ़ाया जाएगा, ये सब कोई नहीं पढ़ाता और फ्री में आके पढ़ाएगा। ये सब को ना मतलब 10 5 5 हज़ार में बेचते हैं वो लोग, ठीक है। कमेंट करो कैसा लगा, जब कमेंट भी कर दोगे सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा लेना कि नेक्स्ट क्लास जब आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप।